विद्युत जयवा नाम का एक योद्धा से शूर्पणखा प्यार करती थी, उससे शादी की और वो कालिजय नाम के राजा का सेनापति था। तब रावण ने कालिजय पे आक्रमण किया, वो कुछ नहीं देखा और जब आक्रमण किया सबको मार दिया। अभी तक आपने ये सुना होगा कि शूर्पणखा के नाक कटने के कारण रावण ने बदला लिया और श्री राम ने रावण को वध किया। लेकिन आपको ये पता नहीं कि शूर्पणखा के षड्यंत्र के कारण रावण मारा गया। विद्युत जयवा नाम का एक योद्धा से शूर्पणखा प्यार करती थी, बहुत चाहती थी और उससे शादी की और वो कालिजय नाम के राजा का सेनापति था। रावण पूरी दुनिया में वर्चस्व रखना चाहता था, सभी राजा को अपने अधीन रखना चाहता था। वो चाहता था कि सभी मेरे अधीन है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था। लेकिन कालिजय कभी भी रावण के अधीन में नहीं रहना चाहता था। तब रावण ने कालिजय पे आक्रमण किया। रावण को ये पता था कि मेरी बहन का पति इसका सेनापति है, वो कुछ नहीं देखा और जब आक्रमण किया सबको मार दिया। जब शूर्पणखा को ये पता चला कि मेरे भाई ने ही मेरे पति को मारा तो बहुत दुखी हुई। वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था, वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो बहुत दिनों तक शूर्पणखा अपने भाई के घर में रही और फिर कहीं दक्षिण भारत में भ्रमण के लिए निकल गई। जब बहुत समय बाद उसे ये पता चला कि वन में रहने एक तेजस्वी राजा, बलशाली राजा, रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली वन में अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ वनवास भोगने आए हैं, तो उसने एक षड्यंत्र रचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि रावण मारा जाए। अपने बदला को निकालने के लिए वो कुछ षड्यंत्र रची। तब जाके रावण के पास बोलती, आप इतने बड़े तेजस्वी, इतने शक्तिशाली होके क्या कर रहे हैं? वन में इतनी सुंदर स्त्री, वो आपके भोग के लिए आपके पास होना चाहिए था और उसने मेरे नाक को काट दिया। आप मेरा बदला लीजिए। और ऐसा षड्यंत्र रची कि रावण ने माँ सीता का हरण किया। फिर एक समय आया कि भगवान श्री राम लंका पे चढ़ाई किए और रावण को मार गिराए और शूर्पणखा का षड्यंत्र पूरा हुआ। अगर रावण ने शूर्पणखा के पति को नहीं मारा होता तो रावण भी नहीं मारा जाता। कहते हैं कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो जीवन में हमेशा याद रखना, अच्छे कर्म करते रहना। जब कुछ करने से पहले एक बार सोच लेना कि जो मैं कर रहा हूँ इसका रिटर्न मेरे पास क्या आएगा। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसका रिटर्न सफलता आएगा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो इसका रिटर्न कुछ गलत तरीके से मेरे पास आएगा। तो जीवन में कर्म करने से पहले, कुछ करने से पहले हमेशा सोच लेना। मैं आनंद कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको स्टोरी कैसा लगा।